एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक प्यारा सा बच्चा रहता था। गोलू बहुत शरारती था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। उसे जानवरों से बातें करना और जंगल में घूमना बहुत पसंद था। गांव के पास एक घना जंगल था। सब कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई पेड़ है जो बोल सकता है, लेकिन कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गोलू जंगल में खेलते खेलते उस पेड़ के पास पहुंच गया। अचानक पेड़ बोला, नमस्ते गोलू। गोलू डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, तुम सच में बोल सकते हो? पेड़ हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ अच्छे बच्चों से ही बात करता हूँ। पेड़ ने गोलू को बताया कि जंगल के जानवर बीमार हैं, क्योंकि गांव के लोग कचरा फैला रहे हैं। गोलू ने सबकी मदद करने का वादा किया। अगले दिन गोलू ने पूरे गांव को समझाया। सबने मिलकर जंगल साफ किया। जानवर खुश हो गए और जादुई पेड़ ने गोलू को आशीर्वाद दिया। तभी से गोलू गांव का सबसे प्यारा हीरो बन गया। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। रमेश बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी नदी से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने रमेश से रोने का कारण पूछा। रमेश ने सच सच सब बता दिया। साधु ने नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या यह तुम्हारी है? रमेश बोला, नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। फिर साधु ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। रमेश ने फिर मना कर दिया। आखिर में साधु ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। रमेश खुशी से बोला, हाँ महाराज, यही मेरी है। रमेश की ईमानदारी से साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इनाम में तीनों कुल्हाड़ियां रमेश को दे दी। गांव से थोड़ा दूर पीपल के पुराने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी काली हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया वह कभी लौट कर नहीं आया। दिन में हवेली खामोश रहती, लेकिन रात होते ही वहां से रोने, हंसने और पैरों की आवाजें आती थीं। रवि और उसके 3 दोस्त अमित, सोनू और दीपक इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली का सच जानकर ही रहेंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुँचे। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर से बाहर आया, मानो किसी ने सांस छोड़ी हो। अंदर कदम रखते ही टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां हिलने लगी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। भयानक सच। अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? दीपक डर के मारे बेहोश हो गया। बाकी 3 भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी बूढ़ी औरत हंसने लगी और उसका चेहरा पल पल बदलने लगा। कभी जवान औरत, कभी कंकाल। उसने बताया कि यह हवेली उसकी आत्मा का घर है और जो भी